जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। साथियों, राजस्थान पुलिस से संबंधित जो कि कल प्रेस नोट आया था, इसकी वजह से आज जल्दी वीडियो लाना पड़ रहा है। बाकी हमारी खुद की ड्यूटी थी साथियों, और गणपति विसर्जन में इस वजह से डालना भी ज़रूरी था, क्योंकि आज मेरे साथ और जुड़े हैं मेरे साथी प्रेमदान जी। और जो 16 तारीख को आज एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं बैंड, स्वान दल और कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, तो उनको लेकर ये जो एडमिट कार्ड जारी होंगे उनके बारे में क्या प्रेस नोट था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कि प्रेस नोट में प्रवेश पत्र साथियों आपके जारी किए जाएंगे और उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी डाक के माध्यम से कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा आपको, और ऑनलाइन आप SSO वगैरह से ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें साथियों आपके रिजल्ट को लेकर भी इसको डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये रिजल्ट अब कब जारी होगा इसके माध्यम से। नमस्कार साथियों, जो स्वान दल, चालक, घुड़सवार, बैंड, इनके जो प्रवेश पत्र है वो आज जारी हो जाएंगे। और ये जो रेंज स्तर पर इसका प्रशिक्षण होगा, वो टेस्ट का वो होगा 23 और 24 25 को। तो साथियों, इसके बाद में अपना रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। और उसके बाद वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल दोनों एक ही मोड पर होंगे, जो 4 या 5 दिन रिजल्ट के मैक्सिमम इतना टाइम देते हैं। तो ये रिजल्ट साथियों, रिजल्ट का भी अब इसन से दूर हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट अब इनके आपका साथ ही आना है साथियों। अलग से पहले या रिजल्ट आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि बैंड का, स्वान दल का और ड्राइवर टेस्ट हो जाएगा। इसके जस्ट अगले दिन भी रिजल्ट निकलने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। 17-18 हज़ार हैं, और उनमें से भी स्वान दल, घुड़सवार और इनमें छंटनी हो जाएगी तो और भी कम हो जाएंगे, तो लगभग 15 या 14 हज़ार बचेंगे। इसलिए आपका रिजल्ट भी लगभग ये तय है कि 1 गुना का आएगा, और वो सभी का साथ आएगा इस बार। और जो NCC डिप्लोमा के जो मार्क्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, और उनके लिए प्रेस नोट भी पहले आ चुका है कि जिला यूनिट के हिसाब से आप अपने जो भी स्पेशल क्वालिफिकेशन है उनके पास, कोई डिप्लोमा MA वगैरह कर रखी है, साइबर वगैरह में BA कर रखी है, तो उनके मार्क्स 10 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, और NCC के हैं तो उनके 10, 8, 6 नंबर जो उनकी योग्यता उनके हिसाब से जोड़ दिए जाएँ, और उनके मिनिमम या मैक्सिमम मार्क्स हैं जो 20 काउंट होंगे साथियों। जैसे किसी के NCC डिप्लोमा, और तीसरा है जैसे ये अपने होमगार्ड वाला है, जो गार्ड और सिक्योरिटी वाला, तीनों डिप्लोमा है, तो मैक्सिमम 2 के ही काउंट होंगे। क्योंकि फिर तीनों के मान लो NCC 10 की है और वो 6 अंक के हैं, तो ये 22 अंक हो जाएंगे, जबकि 20 अंक तक काउंट होंगे। और 6 अंक के हैं तीनों किए हुए हैं डिप्लोमा, तो उसके 18 अंक काउंट हो जाएंगे, तीनों काउंट हो जाएंगे। बिल्कुल साथियों, आपने अगर डिप्लोमा 20 नंबर से मैक्सिमम आपके बन रहे हैं तो भी 20 नंबर ही काउंट किए जाएंगे। वो होमगार्ड के हो, चाहे NCC के हो, चाहे डिप्लोमा के हो। जो डिप्लोमा 3 टाइप का होता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप का, उसके अकॉर्डिंग 20 नंबर मैक्सिमम जोड़े जाएंगे। और साथियों, कुछ क्वेश्चन भी थे हमारे साथियों के कि जो मेडिकल से रिलेटेड वगैरह और कुछ डाउट थे जिनके कमेंट आए थे हमारे साथियों के, तो उनके बारे में भी हम परिचर्चा कर लेते हैं एक बार, क्योंकि कई थे उनके दिक्कत है। बिल्कुल, एक क्वेश्चन था कि सर इनके नंबर SI में भी जुड़ते हैं क्या? तो बिल्कुल साथियों, इनके नंबर SI में भी जुड़ते हैं, और उनमें भी अलग से दिया हुआ है कि आपके NCC के इतने नंबर है, डिप्लोमा के इतने नंबर है, वो भी अलग से उस नोटिफिकेशन में जारी होंगे। और डिप्लोमा के साथ अगर आपके MA वगैरह साइबर में की हुई है तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आपको सब इंस्पेक्टर में बहुत ज़्यादा फायदा होगा इंटरव्यू में। बिल्कुल साथियों, एक ने पूछा कि BA में एक सब्जेक्ट सोशियोलॉजी हो तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। बिल्कुल साथियों, इनके नंबर नहीं मिलते। BA में अगर आपका पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कोई सब्जेक्ट है, या साइबर सिक्योरिटी से संबंधित कोई सब्जेक्ट है, उनके ही नंबर मिलते हैं, इनके नंबर नहीं मिलते हैं। और इस डिप्लोमा के लिए एज का पूछ रहे हैं, तो एज अपने आप वो कोई एज नहीं बताते। एज आपके हिसाब से, आपको यदि पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो अपने हिसाब से देख लें कि मेरी आउट ऑफ एज तो नहीं हो रहा हूँ, तो फिर करने का क्या फ़ायदा हो। सब इंस्पेक्टर कर रहे हैं तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं अपनी कैटेगरी के अनुसार एज रिलेक्शन को देखकर। उसके बाद आपकी चाहे कितना एज, अगर आप पुलिस में फॉर्म भरने के लिए एप्लीबल हो, योग्य हो, तो आप कितनी भी एज तक आप डिप्लोमा कर सकते हो। और एक भाई का क्वेश्चन है कि मेरे हाथ पर अल्फाबेट में 2 लेटर लिखे हुए हैं, क्या मेडिकल में कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं साथियों, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये पुलिस में ऐसा चेक नहीं करते। पुलिस में इतना हार्ड नहीं होगा। नी में आपके प्रॉब्लम है, घुटने में, यदि आंखों में वगैरह जाता है तो आपको कोई रिलैक्स मिल जाएगा, आप इतने उसकी परवाह ना करेगा।
एक है कि सर मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस में किया है, तो इसके साथियों नंबर नहीं जुड़ते हैं। एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स आप पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट से करोगे तो ही नंबर जुड़ेंगे। और जो कमेंट आ रहे हैं साथ मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल को रिलेटेड आप ज़्यादा कमेंट में बताएं यहाँ पे कोई दिक्कत है तो, क्योंकि वो ज़्यादा मायने रखते हैं। डॉक्यूमेंट का है तो डॉक्यूमेंट में मैंने अभी जो मेरे पास थे उनके लिए क्लिप ले ली और आपको भी बता दूँगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट थे मेरे पास। एक क्वेश्चन है कि सर एमए करने के लिए क्या प्रोसेस होती है? तो साथियों एमए करने के लिए कोई प्रोसेस नहीं होती है, आपको पहले ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद आप एमए कर सकते हो। कोटा ओपन से होते हैं साथियों डिप्लोमा। पहले आप ग्रेजुएट होने चाहिए, उसके बाद एमए। बीएड कोई ज़रूरी नहीं है, आप एमए कर सकते हो आप ग्रेजुएशन के बाद। अभी आने वाले वैकेंसी के लिए सर्टिफिकेट मिल सकता है क्या? ये किसी के पास खबर नहीं है। वैकेंसी आ जाए इस रिजल्ट के जस्ट बाद ही और डिप्लोमा में लग सकता है 1-1.5 साल, तो ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आप कर लें क्योंकि वैकेंसी का प्रोसेस होने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए आप ये डिप्लोमा जरूर कर लें, साथ ही फ़ायदा बिल्कुल मिलेगा आपको। और एक ने पूछा कि राजस्थान पुलिस ड्राइवर में भी डिप्लोमा या कोई एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं क्या? बिल्कुल साथियों, नंबर आपने डिप्लोमा या कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स है तो साथियों निश्चित ही आपको नंबर मिलेंगे, चाहे वो जनरल में हो या फिर ड्राइवर। हेवी लाइसेंस की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसके मिल रहे हैं तो नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे साथ। हेवी लाइसेंस तो आपका बड़ा वाहन चलाने के लिए साइड में उसके अलग नंबर है और ये डिप्लोमा उनके अलग नंबर है। बिल्कुल, तो ये और जो मेरे पास थे डॉक्यूमेंट्स थे कई, उनके मैं एक बार बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से मैं पुख्ता आप जो अपने कोर्ट या कचेरी है वहाँ पर जाके बना सकते हैं। जैसे कि आपको ये संतान संबंधी है, ये एक आप डिप्लोमा बनवा लेना। और ये अविवाहित होने का या आप मैरिड हो या अनमेरिड उस हिसाब से एक बार चेक कर लें। तो ये अनमेरिड वाला भी है तो ये भी बन जाएगा, दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा आपके। और एक ये दहेज नहीं लेने का या दहेज नहीं देने का शपथ पत्र है, ये दोनों को ही बनाना पड़ेगा, आप गर्ल्स हो या बॉयज़, नहीं लेने का और नहीं देने का। तो तो साथियों जैसे 3-4 जो भी 5 आपके एफिडेविट बनेंगी शपथ पत्र, वो शपथ पत्र आप 2 में बन जाएंगे, आपके एक में 3 और एक में 2। इस पर साथियों पुख्ता जैसे कि आपको दिखाई देगा, मैं एक दिन क्लिप डालूंगा, नोटरी की हुई होगी और जो आपके कचेरी है वहाँ से बन जाएगा। इनमें मात्र पौन घंटा या आधा घंटे में आपका ये पूरे प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि उनके पास ये सभी रिटर्न रहते हैं, बस आपका नाम और कहाँ कुछ है जो एडिट करना रहता है, इसलिए इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, आप ज़रूर ये बनवा लें। और जो फीस से रिलेटेड है, जो जिन्होंने फॉर्म अप्लाई डिप्लोमा के लिए किया कि फ़ीस किस हिसाब से कट करवाएं, तो उनसे कल 1-2 थे, उनसे मैंने उनके जो फॉर्म भरा उसकी फ़ोटो मंगवा ली है PDF, और उनको बता दूंगा कि किस तरीके से इनका आगे प्रोसेस होगा, क्योंकि उनके 200 रुपये का चालान तो कट गया है, लेकिन उनके अभी तक जो फीस सबमिट होनी है, जो कितने वाला उन्होंने किया है, जैसे 5000 वगैरह है, तो वो अपन है ना उसका भी अपन बता देंगे। तो आप एक बार डॉक्यूमेंट से संबंधित जो दिक्कत है साथियों और जो मेडिकल से रिलेटेड है उसके लिए कमेंट सेक्शन में उसको बताएं हमें। व्हाट्सअप लिंक दे रखा है, इस बार टेलीग्राम लिंक भी डालने लगे हैं, वो भी डाल दूंगा। आप कहीं पर भी अपनी समस्या पूछ सकते हैं बेझिझक, आपके लिए एनी टाइम हम हाजिर रहेंगे कभी भी। इसको लेकर आप मेडिकल को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं हो रहे हैं, कहीं भी आपसे फॉर्म भरा है वहाँ हॉस्पिटल में जहाँ पूछेंगे कितना हार्ड मेडिकल होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। बिल्कुल, इसी के साथ आपसे विदाई लेते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत। ओके सर।